मित्रों, ये तो हम जानते हैं कि मृत्युलोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी आत्मा का क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इन सब सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से बताया गया है और आज की वीडियो में आपको हम यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं सकता। यह देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधी होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देखकर मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। तो लाचार होकर अपने जीवन काल में किए हुए कर्मों को सोचकर दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मरे हुए प्राणी की आत्मा को परिजनों के पीछे छोड़कर चले जाते हैं, तब उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी प्राणी के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें या 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है, उससे ही वह यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात आत्मा के नाम से जो 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक उस मृत प्राणी की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान उस 1 वर्ष तक की आत्मा के लिए भोजन का काम करती है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से किया गया है, जिसके अनुसार मृत आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है तो उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर चले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को सफर के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृतक के निमित्त 13 दिन तक पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक आत्मा के निमित्त किया गया भोज अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और वो सोचता है कि काश मैं अकेले ही यह कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृत आत्मा परिजन को कर्ज लेकर भोज कराने पर मजबूर करता है, ऐसे प्राणी को यमराज कभी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद भी उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे मृत्यु के 13 दिन के बाद अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक ले जाने वाले मार्ग में
किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और बार बार यमदूतों से माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों की सजा भोगने के लिए नर्क भेज देते हैं। और सजा पूर्ण होने के बाद ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। सब अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।